राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सभी 90 सीटों पर 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोट डाले गए थे। 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर और 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ में बहुमत पाने और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटें हासिल करनी जरूरी हैं। इस बार राज्य में हुए चुनाव में लगभग 76.31% लोगों ने मतदान किया। यह आंकड़ा पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव से थोड़ा ही कम है। छत्तीसगढ़ में मतगणना से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी भी 55 से 60 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा। छत्तीसगढ़ में 3 बार यानी 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी ने सरकार बनाई है, जबकि 2000 और 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ में शुरू से ही ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस बीजेपी पर भारी है। चुनाव के दौरान राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ की गिनती भी ऐसे राज्य के तौर पर हुई जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नजर नहीं आई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दों को जमकर उछाला। पार्टी के प्रचार का शुरुआती चरण सनातन मुद्दे पर केंद्रित नजर आया, तो वहीं बाद में बीजेपी ने अपना फोकस राम मंदिर पर भी किया। राज्य में बीजेपी भूपेश बघेल सरकार पर कोयला परिवहन, शराब घोटाला, डीएमएफ, गोबर खरीदी और गोठान योजना में भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर रही। वहीं मतदान से ऐन पहले बीजेपी ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरकर एक सरप्राइज अटैक किया। अगर बात कांग्रेस की करें तो पार्टी अपनी सरकार की अच्छी छवि और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच गई। कांग्रेस ने भरोसे की सरकार का नारा दिया और इसी थीम पर अपना चुनाव प्रचार केंद्रित किया। मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कड़ा दिखा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर थोड़ी बढ़त बनाती दिखाई दी है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के खाते में 45 सीटें तो बीजेपी के खाते में 41 सीटें जाती दिखाई दी, जबकि अन्य पार्टियों को राज्य में 3 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। बाकी सर्वे एजेंसियों को मिलाकर औसत निकाला जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 48 विधानसभा सीटों के साथ साफ तौर पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी के खाते में 39 सीटें जाती नजर आ रही हैं। राज्य में अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी एग्जिट पोल की माने तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस कड़े मुकाबले में विजेता नजर आ रही है। चुनाव आज तक।